नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबर की शुरुआत करेंगे। सहारनपुर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए की अफीम के साथ 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने देहरादून यमुनानगर हाईवे पर ग्रेड 7 होटल के पास चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोका, जिसमें टमाटर के नीचे 10 किलो से ज्यादा अफीम छिपाई गई थी। पुलिस ने तस्करों से 4 मोबाइल फोन, नकदी और ट्रक बरामद कर लिया है। इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर ऑपरेशंस वगैरह भी चल रहा है, उसके अलावा भी शासन की भी एवं माननीय एसएसपी महोदय की भी प्राथमिकताओं में जो है नशे के खिलाफ एक अभियान चला हुआ है और इसी में एक कड़ी कार्रवाई का नमूना, एक बहुत अच्छा नमूना जो आपके सामने आ रहा है। जो हमारा एएनटीएफ का थाना है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का थाना जो सहारनपुर है, उसने एवं थाना कोतवाली देहात की पुलिस ने संयुक्त रूप से मिलकर इस पे काम किया है। कल यानी 2 अक्टूबर को दोनों की ज्वाइंट टीम द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी तो एक ट्रक को इंटरसेप्ट किया गया। इसके अंदर करीब 22 किलो के आसपास टमाटर थे और जब चेकिंग करने के बाद इसके अंदर से एक थैले के अंदर करीब 10 किलोग्राम के आसपास जो है अफीम भी बरामद हुई है, जिसकी जो इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत है वो करीब करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। और इसके अलावा इनके पास से हमें कुछ पैसे 4,000 रुपए के आसपास, कुछ नगद और 4 मोबाइल फोन और वो थैला जिसमें अफीम थी, इसको भी जो है जब्त किया गया है। जो 3 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें उनमें से एक का नाम है नसीब पुत्र दिलबारा सिंह और जिले खान पुत्र चंद की। ये दोनों ही जिला संगरूर पंजाब के रहने वाले हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है किस तरह ये मामला जुड़ा हुआ था अफीम का और कैसे इसमें पर्दाफाश किया गया? देखिए विशाल, टमाटरों के ट्रक के नीचे अफीम तस्करी लाई जा रही थी, जिसका पर्दाफाश सहारनपुर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए किया है। और जो अफीम बरामद की गई है, 1 करोड़ रुपए की लगभग इसकी जो कीमत है वो बताई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और 3 नशा तस्करों को भी इस दौरान पुलिस ने और जो संयुक्त टीम थी उसने गिरफ्तार किया है। पुलिस देहरादून यमुनानगर हाईवे पर जो है ग्रेड 7 होटल एक है, उसके पास चेकिंग कर रही थी। एक ट्रक को उन्होंने रोका, जिसकी सूचना उन्हें मिली हुई थी, जिसमें टमाटर भरे हुए थे। और जब उन्होंने चेकिंग की तो उसके दौरान नीचे अफीम छिपाई ले जा रही थी, जो कि 10 किलो की थी। गिरफ्तार आरोपियों में पंजाब के रहने वाले ही 3 लोग बताए जा रहे हैं, जो कि लंबे समय से इस मामले में शामिल बताए जा रहे हैं कि वे पहले भी करते थे, लेकिन इस बार जब सूचना मिली तो उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तस्करों से 4 मोबाइल फोन, 4250 रुपए नगद और ट्रक बरामद किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अफीम मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से अनिल नामक व्यक्ति द्वारा खरीदी गई थी। इसे पंजाब से जुड़कर भेजा जा रहा था। प्रति किलो अफीम तस्करों को 5,000 रुपए देने की तय की गई थी। यानी कि जिस तरह से देखा जाए तो पूरे मामले का खुलासा हुआ है और थाना कोतवाली देहात में एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें मुकदमा दर्ज करते हुए तीनों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजा है। जी। लेकिन योगेश, इस तरह के मामले पहले क्या हो चुके हैं प्रदेश में? क्योंकि जिस तरह से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं अब, कि अफीम तस्करी का ये मामला सामने आया, कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार भी किया गया है और क्या कुछ इनका इतिहास रहा है? देखिए, इस पूरे प्रकरण में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और पहले की अगर हम बात करें तो इस तरह के मामले तस्करी हरियाणा पंजाब से इस तरह की तस्करी कहीं ना कहीं मामला पहले भी सामने आए हैं, पहले भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जिस तरह से चोरी छिपे इस तरह से ट्रकों में भर करके के ऊपर जो है टमाटर भरे और नीचे अफीम भर कर ले जाए गए, इस तरह की तस्करी जब पहले भी सामने आई। और कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस ने अपने मुखबिरों को जो है तैनात किया गया था, उनको लगाया गया था कि आखिरकार इस तरह की खेप जो है बरामद हो रही है कहीं ना कहीं से, तो इसमें कौन बड़े लोग हैं उनको शामिल कौन है उनको गिरफ्तार किया जाए। तो इसमें जो है पूरी ये ट्रक बरामद किया गया है, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ ये भी की जा रही है। इसके पीछे और कौन लोग इस पूरे नेटवर्क में शामिल हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। देखना होगा कि इस अफीम से जुड़े पूरे नेटवर्क पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है और कौन बड़े चेहरे इसमें बेनकाब होते हैं। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने का। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला महिला अस्पताल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बीते मंगलवार रात परिजनों के साथ अस्पताल पहुंची प्रसव पीड़ा से तड़पती मुस्लिम महिला का इलाज डॉक्टर ने कथित तौर पर करने से मना कर दिया। फिलहाल मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जौनपुर जिले के चंदवक थाना क्षेत्र के बीरीबारी गांव की रहने वाली शमा परवीन पत्नी मोहम्मद अरमान को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। परिजन घबराकर उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में भर्ती किए जाने के बावजूद परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कई घंटों तक मरीज को देखने नहीं आए। इस दौरान शमा परवीन दर्द से कराती रही और बेड पर ही तड़पती रही।
बोल रही थी ये मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। कौन था? लेडीज डॉक्टर थी। कब की घटना है ये? रात को 9 बजे 9:30 9:30 बजे। समा परवीन। आपके हस्बैंड का नाम? गांव कहाँ? दिलीबारी थाना चंदवा। हाँ। ये आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की है? आपकी डिलीवरी हुई? अभी नहीं। क्या करके आपको हटा दिया गया? वो बोल रही है मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। मैं खाट पे जाके लेटी तो भी नहीं देखी, तो मुझे नर्स आके देखी। यहाँ तक बोली कि इसको ऑपरेशन थिएटर में भेजना, मैं इसकी डिलीवरी नहीं करवाऊंगी। ऑपरेशन थिएटर में मत भेजना, इनकी डिलीवरी नहीं करना। हाँ, मैं नहीं करवाऊंगी इसको ऑपरेशन थिएटर में भेज दूंगी, मैं नहीं करवाऊंगी। एक मुस्लिम के नाते आपको हाथ नहीं लगाया? ऐसे बोली। मैं यहाँ तक भी बोली कि हिंदू मुसलमान में भेदभाव कर रही है। उन्होंने बोला? उसको मैं बोली उसको। आपने बोला? हाँ, एक इधर खाट पे मुस्लिम थी, अब मैं उसको छुई ना मुझे। इसमें जो महिला आई थी समा परवीन नाम की जो है, जो चंद्रोद गिरीबारी से होकर के आई थी, वो एडमिट हुई थी यहाँ पर जो है, और 30 तारीख को जो है दोपहर में आई थी और इलाज हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। दोपहर से शाम से फिर अगले दिन सुबह तक इलाज उसका होता रहा। और उसके बाद उसने जो शिकायत की है उसकी तो हम एक जांच कमेटी और स्वयं इसका स्पष्टीकरण तुरंत जो है हमने मांग लिया है सबसे, और सारा स्टाफ जो है। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो है सामने आ रही हैं जिसको भी हम इसी संदर्भ में कहना चाहेंगे कि विगत कुछ दिनों से जो है कुछ गैर मान्यता प्राप्त लोग भी जो है प्रतिबंधित एरिया, जैसे हमारा लेबर रूम और ओटी है ना, ये प्रतिबंधित एरिया है। इसमें महिलाएं जो है असामान्य अवस्था में रहती है, किसी का एग्जामिन होता है, किसी का सब कुछ होता है। तो ऐसे में जो है गार्ड वार्ड को जो है मतलब कि पूरा धकिया कर इस तरह से जो है आकर के जो बाइट जो पूछे जाते हैं, इससे जो है सरकार की योजनाएं और जो है अस्पताल की छवि को धूमिल किया जा रहा है। संभल में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 11,500 रुपये का जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए हैं। मामला संभल कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आरोपी ने घर में ही नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। लंबे समय तक चली सुनवाई अदालत ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। देखिए, ये थाना संभल का मामला था जी। इसमें अभियुक्त हासिम पुत्र बदरुल हसन, जो कि मियाँ सराय मोहल्ले का रहने वाला है संभल का, ये उसने जो है अपने पड़ोस में रहने वाले एक बच्ची के घर में वो घुस गया। जब उसके घर पे कोई भी नहीं था, वो घुस गया और उसने ब्लेड से उस बच्ची को काटा, और ब्लेड से काटने के बाद उसको भयभीत कर दिया और उसके साथ जो है उसने नृशंस तरीके से बलात्कार किया। तो ये मामला जो है पॉक्सो कोर्ट चंदौसी में ट्रायल के लिए आया था। उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से मेरे द्वारा इसमें ट्रायल किया गया, और फलस्वरूप आज जो है इसमें न्यायालय ने इस अभियुक्त को दोषी मानते हुए इसको 10 वर्ष का कठोर कारावास और 11,500 रुपये के अर्थदंड से। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरदोई में जिला कांग्रेस कमेटी ने जन सरोकार दिवस मनाया है और स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी जैसी समस्याओं को लेकर 12 विभागों को ज्ञापन भी सौंपे हैं। जिलाध्यक्ष विक्रम पांडे और शहर अध्यक्ष अनुपम दीक्षित के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में चेतावनी दी गई कि 15 दिनों में समस्याओं का निस्तारण न होने पर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। वहीं हर एक विभाग के लिए अलग अलग पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं ताकि जनता की शिकायतों पर नजर रखी जाए और उन्हें अधिकारियों तक पहुंचाया जाए। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि जनहित के मुद्दों पर अब कोई समझौता नहीं होगा और जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में, केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। कांग्रेस शासन में भी माइनॉरिटी था और आज भी माइनॉरिटी है। मदरसों में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बच्चे और बच्चियां,
हम चाहते हैं कि मदरसों में जिस तरीके से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसी तरीके से दूसरे स्कूलों में शिक्षाएँ मिल रही हैं। उनको पहले वजीफे दिया करते थे, आज वो बंद कर दिए गए। इसके अलावा में माइनॉरिटी के जो मदरसे चल रहे हैं उनमें धन उगाही के नाम पर, जांच के नाम पर धन उगाही हो रही है। बहुत सारी परेशानियां माइनॉरिटी को झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ तक के जो कुरैशी समाज का, हमारे हरदोई के अंदर जो कुरैशी समाज का बिजनेस था उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया, जबकि दूसरे जनपद सीतापुर, शाहजहाँपुर और लखीमपुर, लखनऊ, बरेली, कानपुर, उन्नाव हर जगह उनका काम चल रहा है। आखिर हरदोई में ही इसको क्यों बंद किया गया? तो बहुत सारी दिक्कतें ये आ रही हैं कि आज जिस तरीके से भाजपा शासन में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है वो बेहद निंदनीय है और मैं इस कृत्य की बहुत ही मजम्मत करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं कि आपको दुबारा नहीं करना चाहिए। जिला कांग्रेस जनपद हरदोई के नेतृत्व में माननीय विक्रम पांडे जी के नेतृत्व में आज हम जितने भी हमारे कांग्रेसजन हैं, पदाधिकारी हैं, आज हम जन सरोकार दिवस के रूप में आज महोदय कृषि अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिए हैं। इसमें हमारे किसान भाइयों की मांगों, मतलब इससे खास संबंधित है और भी मांगे हैं। इन मांगों को तमाम मांगे हैं, उनको पूरा करने के लिए आज हम अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया। बरेली में जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई और मस्जिद में नमाज पढ़ने कम संख्या में लोग आए। वहीं करीब 8,000 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। इसके अलावा बरेली पुलिस ने 2 और आरोपी मुनीर इदरीसी और फैजान सकलनी को जेल भी भेजा है। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि दुकानें बंद होने की वजह से लोग कम नमाज पढ़ने आए। जी, यहाँ पे दुकानदार लोग नमाज पढ़ते हैं, बाजार बंद होने से नमाजी कम है। सिर्फ जे बजे है, कोई बजे नहीं। अच्छा, दुआ मांगेगी, दुआ में क्या खास रहा? शहर के अमन के लिए दुआ करी इमाम साहब ने कि शहर में अमन और शांति बनी रहे। तो कितने नमाजी आमतौर पर आते थे और इस बार? वैसे जुमे में करीब 1800 लोग आते थे, आज 150-200 लोग हैं क्योंकि बाजार मार्केट बंद है, इसलिए मार्केट के दुकानदार नमाज पढ़ते हैं। बरेली में बवाल की बात, दूसरी बात जुमे की नमाज जो हम इस पर खड़े हैं तो मौलाना मस्जिद पर यहाँ पर लोग नमाज पढ़ के आ रहे हैं और हमने मौलाना सत्य एचएनएन की टीम ने बात की तो उन्होंने कहा था कि पहले के मुताबिक इस बार भीड़ कम है। तो एचएनएन का सवाल था कि भीड़ कम क्यों है, तो उन्होंने बताया कि इस बार दुकानें बंद होने की वजह से भीड़ कम है। पहले यहाँ पे लोगों की संख्या थी 1000 कम से कम और इस बार लगभग 100-150 लोग यहाँ पहुँचे और लगभग बात करें बरेली के मॉल के, बरेली का मॉल इसमें शांत है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगी हुई है और क्योंकि पुलिस सख्ती दिखा रही है और इस वजह से यहाँ पर माहौल शांत है और यहाँ से कुछ लोग नहर से निकलते हुए साफ देखे जा रहे हैं और इन लोगों से हमने बातचीत भी की। साल अभी बरेली के माहौल शांत। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश दीपक रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज, बरेली। ऑल इंडिया सुन्नी जमात उल उलेमा ने हर साल निकलने वाले जुलूस ए गौसिया को नहीं निकलने का फैसला लिया है। मुफ्ती आलम और अध्यक्ष सुन्नी जमीयत उल उलेमा मोहम्मद इलियास खान साहब ने फ़हीमाबाद मस्जिद कानपुर में मीटिंग के बाद जुलूस ए गौसिया ना उठाने का फैसला लिया है। मेरठ के लोहिया नगर थाना में नरहाड़ा में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस मुठभेड़ में हत्यारा जुल्मकार गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्यारे ने युवक को गोली मारकर वीडियो बनाकर वायरल किया था। आरोपी 2 दिन पहले घर से बुलाकर आदिल को साथ ले गया था, जहां लोहिया नगर थाना क्षेत्र के खेत में उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को रुकने का इशारा किया, इन्होंने वो नहीं रुके। उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया अपनी पिस्टल के द्वारा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक अभियुक्त घायल हुआ है, एक भागने में सफल रहा है। जो अभियुक्त घायल है उससे पिस्टल भी बरामद हुई है, अवैध पिस्टल है। इसे अस्पताल लाया गया है। पूछताछ में शुरुआती जांच में इसने बताया, इसने अपना नाम जुल कमर बताया है।
और इसमें जो हाल ही में 30 तारीख को एक घटना कारित हुई जिसमें एक युवक का गोली लगे शव बरामद हुआ था आदिल का, उसकी घटना में इसका वीडियो वायरल हुआ था उस पर गोली चलाते हुए, और उसने ये बताया कि उस घटना में इसके साथ में इसका साथी हमजा भी था। कुछ अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं जिनके बारे में विस्तृत पूछताछ की जाएगी। शुरुआती पूछताछ में इसने बताया कि हमजा ने ही इसको उकसाया था ये घटना कारित करने के लिए और उसी ने वीडियो बनाया। घटना के पीछे क्या सही कारण रहे हैं इसकी जानकारी की जा रही है, क्योंकि ये सभी युवक एक साथ ही रहते थे, पूर्व परिचित थे। तो जो भी तथ्य सामने आएंगे आगे जांच में, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसे अस्पताल लाया गया है और इसका इलाज के बाद जो भी कार्रवाई होगी। एटा में क्षत्रिय समाज ने होर्डिंग से क्षत्रिय शब्द हटाने और एसएसपी से सामने हूटिंग पर भारी आक्रोश जताया है। वहीं बीजेपी नेता बबलू चौहान के नेतृत्व में समाज के लोग कोतवाली नगर पहुंचे और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने हालात को काबू में कर लिया है। इसके अलावा बीजेपी नेता बबलू चौहान ने सीओ सदर, सीओ सिटी और कोतवाली प्रभारी को धमकाने के आरोप भी लगाए हैं। मैं अपने संरक्षक मंडल के संगठन के हिसाब से मैं अपने संरक्षक मंडल के 6 होर्डिंग लगवाता हूँ। उसके बाद जैसे आप लगवा रहे हो होर्डिंग, तो मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो जैसे अभी इन्होंने कहा कि वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अशोक सिकरवार जी, उनके होर्डिंग पर नहीं अभी बदला गया है, तो भी साहब उनको नोटिस दीजिए। हमने उनको नहीं कहा कि इस तरह का होर्डिंग लगाएं। नहीं, अरे मेरी बात सुनिए। मुझे 3 दिन से इंस्पेक्टर कोतवाली नगर, सीओ सदर और सीओ सिटी मुझे बार बार प्रताड़ित कर रहा है कि ये नहीं होने देंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे और तुम नोटिस भी हमने साइन किया, है। कार्यक्रम कल का है हमारा। तो एक बात मुझे ये बताई जाए कि अगर ये बात पहले कह देती है कि इस तरह से हम परमिशन नहीं देते हमें, अगर आपने परमिशन दी है हमें तो हमें कार्यक्रम तो करेंगे। कल तो हजारों की तादाद में छत्तीस समाज इकट्ठा होगा यहाँ पे, कोई नया कार्यक्रम